ऊसो ने क्यों धोखा दिया रोमन रेंस को? अगर जे ऊसो भी धोखा देते ना तब भी दिल को सुकून आता, क्योंकि जे का रोमन के साथ नहीं बनता था। लेकिन जिमी ने क्यों ऐसा किया, वीडियो में करने वाले डिस्कस। तो होप करूंगा वीडियो को आप शुरू में कर दीजिएगा द ब्लड लाइन के नाम लाइक, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम ब्लड लाइन को अब कितने समय तक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ की। तो अगर ट्राइबल चीफ के लिए दिल से बुरा लग रहा है ना, तो इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ट्राइबल चीफ दोस्तों इकलौते ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं हिस्ट्री के, जिन्हें एक नहीं, दो नहीं, 3 बारी उनके सबसे करीबी लोगों ने धोखा दिया। सबसे पहले सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों सेमी ज़ेन ने इसी साल, और अब इसी साल दोस्तों उन्हें जिमी ने, जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। एक ऐसा बंदा जो कि कभी भी रोमन रेंस के खिलाफ नहीं गया। इवन दोस्तों कभी कभी लगता था सोलो खिलाफ चला जाएगा, और हमेशा से ये तो लगता ही रहा कि जे खिलाफ चला जाएगा, लेकिन जिमी ने दोस्तों धोखा दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ट्राइबल चीफ इकलौता ऐसा सुपरस्टार है जिसे एक नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी धोखा मिला है। तो ट्राइबल चीफ के लिए बुरा लगाओ तो वीडियो को दोस्तों यहीं पॉज करके लाइक कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इससे अगली न्यूज की, जो कि हमारी जुड़ी है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से। आज हमने दोस्तों सेथ रॉलिंस को देखा है कंपीट करते हुए, और सच्ची बताऊं सेथ रॉलिंस दोस्तों हिस्ट्री के पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए। आप बोलेंगे गौरव भाई क्या बोल रहे हो? जी हाँ, क्योंकि दोस्तों डब्ल्यू की वेबसाइट के ऊपर जो सेथ रॉलिंस है वो दोस्तों पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। यानी कि दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है ना, ये ओल्ड वाली चैंपियनशिप का पार्ट नहीं है, यानी कि दोस्तों ये बिल्कुल न्यू लाइनेज है। बिल्कुल दोस्तों न्यू लाइन में दोस्तों ये चैंपियनशिप आई है, और इसे दोस्तों आपको कहना होगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अगर आप कहेंगे कि डेव बटिस्टा ने भी ये चैंपियनशिप जीती है, ये रे मिस्टीरियो ने भी जीती है, तो आप गलत साबित होंगे, क्योंकि सिर्फ इसका एक चैंपियन रहा है हिस्ट्री में, वो कि है हमारा दोस्तों सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जो कि कल नाइट ऑफ चैंपियंस में दोस्तों इसे जीता है। अब बात कर लेते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की ही। तो सेथ रॉलिंस दोस्तों चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस पर अपडेट क्या है कि गाइस जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का पार्ट होने वाले हैं। यहां दोस्तों सेथ रॉलिंस का मंडे नाइट रॉ का पार्ट होना सीधे साफ ये चीज कह रहा है कि ये चैंपियनशिप में भी अब आपको डिफेंड होते हुए नजर आएगी इस अपकमिंग प्रीमियम लाइव इवेंट में, यानी कि दोस्तों मनी इन द बैंक में। लेकिन क्वेश्चन इज द सेम कि कौन चैलेंज करेगा, जो कि दोस्तों मैं भी नहीं बता सकता। तो आपके अनुसार वो कौन होना चाहिए, कमेंट डाउन बिलो। रॉ रोस्टर में से दोस्तों सुपरस्टार रहेगा, तो आप अपने सुपरस्टार का भी नाम ले सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की, जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के स्केड्यूल से। रोमन रेंस के स्केड्यूल की दोस्तों अपडेट आ गई है, रोमन रेंस दोस्तों फिर से फुल टाइमर होने वाले हैं। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी लिस्ट मेरे सामने आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, जैसे कि आप दोस्तों यहां पढ़ पाएंगे। ट्राइबल चीफ अब एक लंबे टाइम तक दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बने रहने वाले हैं। स्मैकडाउन 2 जून को आएंगे, उसके बाद दोस्तों उससे अगली स्मैकडाउन में, यानी कि 16 जून की स्मैकडाउन में दिखाई देने वाले हैं। फिर 30 जून की स्मैकडाउन में वो आने वाले हैं, यानी कि दोस्तों इस जून में वो 3 स्मैकडाउन का पार्ट है, जो कि काफी अच्छी थिंग है। अगर दोस्तों 4 स्मैकडाउन हो रही, 3 का पार्ट है, सोने पर सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। अब मनी इन द बैंक का दोस्तों वो पार्ट है, डेफिनेटली दोस्तों मनी इन द बैंक के अंदर वो चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। मे भी दोस्तों हो सकता है कि उनका एक टैग टीम मैच हो, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों 7 जुलाई की स्मैकडाउन में का वो पार्ट होने वाला है, और उसके बाद दोस्तों 21 जुलाई की स्मैकडाउन का भी पार्ट होने वाला है, 28 जुलाई की स्मैकडाउन का पार्ट, एंड देन फाइनली समर स्लैम 5 अगस्त। कुल मिलाकर दोस्तों ट्राइबल चीफ जो आपको है जून जुलाई में दबा के दोस्तों अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे, यानी कि रोमन रेंस फिर से फुल टाइमर हो चुके हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो हमारी जुड़ी है वो जुड़ी दोस्तों हमारी रेबेक्का, यानी कि दोस्तों बेकी लिंच से। बेकी लिंच के साथ भी काफी गलत हुआ। अगर आपने देखा होगा नाइट ऑफ चैंपियंस को, वहां दोस्तों रेबेक्का यानी कि बेकी लिंच को ट्रिश ने हरा दिया, थैंक्स टू स्टार्क, यानी कि दोस्तों हमारे न्यू कमर सुपरस्टार ने दोस्तों ट्रिश की मदद की है। और गाइज इस पर जो बेकी उन्हें गुस्सा आ गया, और बेकी ने ट्वीट कर दिया अभी से ठीक 8 घंटे पहले दोस्तों ने ट्वीट किया है। और क्या चीज लिखी है, रिवेंज इज दिस बेस्ट सर्व कोल्ड। यहां दोस्तों ने साफ कर दिया ट्रिश के साथ उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है। ये मैच दोस्तों मेरे हिसाब से समर स्लैम तक जाने वाला है, क्योंकि समर स्लैम एक बेहतरीन स्टेज रहेगा इसके लिए। अभी तो दोस्तों हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है, और मुझे क्या लगता है कुछ समय तक जो स्टार्क है ना, इसके साथ जो बेकी है वो राइवलरी में रहने वाली है। और खूनम खान हो गई थी बेकी, तो दोस्तों बेकी का बदला खून से लिपटा हुआ होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने मनी इन द बैंक क्वालिफायर की। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों 2 मनी इन द बैंक क्वालिफायर कंफर्म कर दिया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। दरअसल दोस्तों इस बार की स्मैकडाउन में आप लोगों को एक क्वालिफायर देखने को मिलेगा महिलाओं का, जो कि दोस्तों रहेगा हमारी अपनी
लेजी वंस का जो कि फेस करने वाली वेगा को, दूसरा पुशो का रहने वाला है जिसके अंदर दोस्तों एले नाइट मॉन्टेस को फेस करेंगे। एले नाइट वाले मैच के बाद बारे में बोलूं तो गाइस इसके अंदर 100% एले नाइट ही जीतेगा। एले नाइट का दोस्तों इस वक्त से ही ऑर्डर काफी बढ़िया चल रहा है मनी द बैंक के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने फिर से ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की खबरें बहुत निकल रही है दोस्तों। दरअसल दोस्तों ट्राइबल चीफ जो है आज हार तो गए लेकिन उनके 1000 डे कंप्लीट हो गए। उन्होंने पोस्ट डाली जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही है, इसकी मीम भी बन रहे हैं और तारीफ भी हो रही है। रोमन रेंस ने दोस्तों 1000 दिन कंप्लीट करने पर एक तस्वीर डाली जिसमें उन्होंने 1000 पकड़ा हुआ है, 1000 दोस्तों पेज पर लिखा हुआ पकड़ा हुआ लिखा है 1000 डेज नो वर्ड्स नीडेड। तो वर्ड्स वाकई में दोस्तों जरूरत नहीं है लेकिन वर्ड्स निकल रहे हैं लोगों के, लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि जीत तो आप गए लेकिन हार गए अपना भाई। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की। तो रैंडी ऑर्टन के रिटर्न पर दोस्तों काफी अच्छी अपडेट आई है। अगर आप रैंडी ऑर्टन के बड़े वाले फैन हैं बताना चाहूंगा रैंडी ऑर्टन इसी साल वापसी करेंगे। रैंडी ऑर्टन इज स्केड्यूल्ड टू रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई लेटर ऑन द ईयर, नो टाइम फ्रेम ऑन व्हेन बट इट्स नॉट दिस समर। तो यहाँ दोस्तों साफ साफ क्या बता रहे हैं ये कि रैंडी ऑर्टन जो है शायद से समर स्लैम का हिस्सा ना हो, लेकिन गाइस समर स्लैम के बाद डेफिनेटली वो आएंगे। हो सकता है समर स्लैम से भी पहले आ जाए लेकिन हाँ इस साल उनकी वापसी लगभग कंफर्म है। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी नेक्स्ट न्यूज की। तो गाइस वो हमारी जुड़ी हुई है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस खुड़ी रोड से। तो स्पोर्ट्स कीड़ा वालों का सवाल है कि इनका जो पार्ट 3 रहने वाला है क्या वो होने वाला है एक स्टिपुलेशन मैच? अगर होने वाला है तो आपके हिसाब से कौन सा होने वाला है? तो सवाल हमसे पूछा गया है तो मैं जवाब दे देता हूं स्पोर्ट्स कीड़ा वालों का। अगर कोई देख रहा है तो स्पोर्ट्स कीड़ा वालों डेफिनेटली इसका पार्ट 3 होगा, क्योंकि पार्ट 2 में अगर लेसनर जीता है, पार्ट 1 में कोडी जीता है तो तीसरा मैच अवश्य होगा। और स्टिपुलेशन पूछेगी कौन सी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से दोस्तों लास्ट मैन स्टैंडिंग सोने पर सुहागा रहेगा समर स्लैम में। आपके अनुसार दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं तो जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप लेसनर एंड कोडी में इंटरेस्टेड है। नहीं है तो आगे वीडियो में दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट न्यूज की जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे सेमी ज़ेन से। तो सेमी ज़ेन जो है गाइज सच्ची बताऊं उन सुपरस्टार्स की श्रेणी में घुस चुके हैं जिन्होंने रोमन रेंस को हराया। तो गाइज आज आपने देखा कि मेन इवेंट में सेमी एंड ओवंस जो है रिटेन कर गए। इसी के साथ ऑफिशियली उन 3 सुपरस्टार्स के साथ जुड़ गए जिन्होंने दोस्तों ट्राइबल चीफ को हराया, स्पेशली ट्राइबल चीफ वाले रोमन रेंस को। तो नाम है जेवियर वुड्स, सैथ रॉलिंस, केविन ओवेंस, जॉन सीना। तो गाइज सच से सच्ची बताऊं तो इनमें से ज़्यादातर सुपरस्टार या तो DQ से जीते हैं जैसे कि दोस्तों सैथ हुए, और जो बाकी सुपरस्टार्स है वो या तो टैग टीम मैच में जीते हैं। और यहाँ नाम जुड़ा है दोस्तों सेमी का, तो ऑब्वियसली दोस्तों सेमी ज़ेन भी एक टैग टीम मैच में ही जीते हैं ट्राइबल चीफ का। दोस्तों वैसे किसी ने पिन फॉन नहीं लिया है लेकिन स्टिल दोस्तों सेमी ज़ेन का नाम बन गया है। यहाँ बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन खबर की। वाइस मेन खबर हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली पार्ट को दोस्तों मैं रखूंगा ट्राइबल चीफ के नाम। तो ट्राइबल चीफ का दोस्तों सेगमेंट कंफर्म हो गया है नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए। यहाँ दोस्तों ट्राइबल चीफ पर क्या बताया जा रहा है कि रोमन रेंस सेलिब्रेट्स 1000 डेज एज चैंपियन, एज ए यूनिवर्सल चैंपियन। दोस्तों उनका सेलिब्रेशन रख दिया गया। ये सेलिब्रेशन लग रहा था नाइट ऑफ चैंपियंस में होगा लेकिन कुछ और ही हो गया। आपने देखा दोस्तों ब्लड लाइन लगभग टूट गई है और यहाँ दोस्तों स्मैकडाउन में रखा जा रहा है। स्मैकडाउन में दोस्तों अब सोलो एंड हेमन के साथ ही मनाना पड़ेगा क्योंकि ऊसोस का तो दोस्तों गलत ही सीन हो गया है। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस का सेलिब्रेट किया जाएगा 1000 डेज। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आखिर जिमी ने धोखा क्यों दिया। अभी से दोस्तों आपको 2.5 साल पीछे ले जाना चाहूँगा। हेल इन अ सेल हो रहा था जे एंड रोमन के बीच में, और गाइज उसके अंदर जिमी आते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ दोस्तों आप लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि हार्ड टू वॉच थी। भाइयों पर ही प्रहार करे थे ट्राइबल चीफ, और तब से लेकर अभी तक दोस्तों जिमी के मन में कहीं भी हमने देखा कि ऐसा नहीं था कि रोमन रेंस को धोखा देना है। लेकिन हाल फिलहाल में दोस्तों काफ़ी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। आपने चाहे स्मैकडाउन देखी होगी चाहे उससे पहले के शोज़ देखे होंगे, इग्नोर कर रहे थे। लिटरली दोस्तों उनका स्वार्थ साफ झलक रहा था कि वो चैंपियनशिप लेकर नहीं आए हैं तो ऐसे में उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करना है। जिमी दोस्तों जे को समझा रहे थे और जे दोस्तों समझ भी रहे थे बात को। लेकिन जो ये हुआ ना नाइट ऑफ चैंपियंस में, जो ट्राइबल चीफ ने डिसरिस्पेक्ट किया जे को, तो जिमी का गुस्सा फूट गया क्योंकि दोनों भाई है, दोनों ट्विंस है और एक दूसरे के लिए दोस्तों हमेशा खड़े होते हैं। रोमन रेंस का रिश्ता बाद में आता है और शायद इसी चीज़ ने परेशान किया। एंड एक टर्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्विटर के ऊपर यूज़ हो रही है, सिनेमा मीन्स ये एक प्योर सिनेमा है जहाँ सारे लोग सोचते हैं कि ये बंदा धोखा देगा
होता ऐसा है कि हम सबके होशोवास उड़ जाते हैं। और कुछ वैसे ही दोस्तों यहाँ हम लोगों ने देखा क्या कुछ हुआ, जिमी ने धोखा दे दिया और रीजन सिंपल सा है कि गाइस आगे जाकर इनका होने वाला एक टैग टीम मैच और उसका दोस्तों नींव यहाँ डाला गया। अब देखते आगे होता क्या, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आपके अनुसार दोस्तों मैच होता है तो क्या ऊसो जीतेंगे या फिर सोलो रोमन? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।